18 सितंबर 2016 सुबह के लगभग 5 बजे कश्मीर की ठंडी वादियों में सब कुछ शांत था। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद गोलियों की आवाज ने पूरे देश को हिला दिया। उरी के आर्मी कैंप पर हमला हुआ था। आग की लपटें उठ रही थीं। भारत के 19 जवान शहीद हो चुके थे। पूरा देश गुस्से में था। लोग सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे, क्या इस बार भी भारत सिर्फ चेतावनी देगा? लेकिन इस बार कहानी अलग थी। दिल्ली में बंद कमरों के अंदर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा था जिसने भारत की सैन्य नीति बदल दी। एक मिशन तैयार हो रहा था, इतना गुप्त कि बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। और फिर 29 सितंबर 2016 की रात भारत ने वो किया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान ने भी नहीं की थी। ये है उरी सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी अंदरूनी कहानी। 18 सितंबर 2016 की सुबह जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर 4 आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमलावर भारी हथियारों से लैस थे। उन्होंने सबसे पहले टेंट्स और बैरकों को निशाना बनाया। कुछ ही मिनटों में पूरा कैंप आग में घिर गया। यह हमला इतना अचानक था कि कई जवानों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई की और 4 आतंकवादी मार दिए गए। लेकिन तब तक देश अपने 19 वीर जवान खो चुका था। टीवी चैनलों पर सिर्फ उरी की खबर चल रही थी। हर तरफ गुस्सा था। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह बदले की मांग हो रही थी। लेकिन सरकार जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। दिल्ली में लगातार हाई लेवल मीटिंग्स शुरू हुई। प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, एनएसए और टॉप अधिकारियों के बीच कई घंटों तक चर्चा हुई। सवाल सिर्फ एक था, जवाब कैसे दिया जाए? एयर स्ट्राइक, सीमा पर हमला, या कुछ ऐसा जो पहले कभी खुले तौर पर नहीं हुआ? फिर सेना ने एक प्लान रखा, एक ऐसा मिशन जिसमें भारतीय कमांडो चुपचाप सीमा पार करेंगे, आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह करेंगे और वापस लौट आएंगे। यही था सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान, द डिप्लोमैट +1। अब असली चुनौती शुरू हुई। एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की चौकसी बढ़ चुकी थी। उन्हें अंदाजा था कि भारत जवाब दे सकता है। भारतीय सेना ने कई दिनों तक ड्रोन, सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस के जरिए जानकारी जुटाई। कौन से लॉन्च पैड एक्टिव हैं, कहां आतंकवादी छिपे हैं, किस रास्ते से घुसपैठ की तैयारी हो रही है। लगभग 10 जगहों पर नजर रखी गई, लेकिन आखिर में कुछ चुनिंदा टारगेट तय किए गए। 29 सितंबर 2016 की रात घड़ी में लगभग 12 बजे थे। अंधेरा गहरा था। पहाड़ों में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। उसी समय भारतीय सेना के स्पेशल फोर्स कमांडो अपने मिशन पर निकल चुके थे। वे चुपचाप एलओसी पार कर रहे थे। हर कदम बेहद खतरनाक था। अगर दुश्मन को भनक लग जाती तो मिशन वहीं खत्म हो सकता था। लेकिन कमांडो आगे बढ़ते रहे। कुछ घंटों बाद उन्होंने आतंकियों के लॉन्च पैड्स को चारों तरफ से घेर लिया। और फिर अचानक हमला शुरू हुआ। गोलियां चलीं, धमाके हुए, लॉन्च पैड्स तबाह होने लगे। भारतीय सेना के अनुसार इस ऑपरेशन में कई आतंकवादी मारे गए और लॉन्च पैड्स नष्ट कर दिए गए। सबसे बड़ी बात, भारतीय कमांडो मिशन पूरा करके सुरक्षित वापस लौट आए। सुबह होते ही दिल्ली में हलचल तेज हो गई। फिर भारतीय सेना के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय सेना ने एलओसी पार करके आतंकवादी लॉन्च पैड्स पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। यह पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से ऐसे ऑपरेशन की पुष्टि की थी। पूरा देश खुशी और गर्व से भर गया। लोगों को लगा कि उरी के शहीदों का बदला लिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन स्ट्राइक्स से इनकार किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ सीमा पर फायरिंग हुई थी। लेकिन भारत अपने फैसले पर कायम रहा। बाद में कुछ वीडियो फुटेज भी सामने आए जिनमें ऑपरेशन के हिस्से दिखाए गए। यूट्यूब। इस ऑपरेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया। सीमा पर फायरिंग तेज हो गई। लेकिन एक चीज साफ थी, उरी के बाद भारत की नीति बदल चुकी थी।
अब सिर्फ बयान नहीं, सीधा जवाब दिया जा सकता था। सर्जिकल स्ट्राइक सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, ये एक संदेश कि भारत अब आतंकवादी हमलों को चुपचाप सहने वाला नहीं है। उरी के शहीद जवानों की याद आज भी देश के दिल में जिंदा है। उनकी कुर्बानी ने इतिहास बदल दिया।